हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, जिसमें मैं शुरू करता हूं। इसमें लॉगिन का पेज ओपन हुआ है, आप इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप से एक डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें ऑप्शंस हैं आईपीडी, ओपीडी, आईपीडी, फार्मेसी, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी। और इसमें जितने भी पेशेंट डेली विजिट करेंगे आपको यहाँ डिटेल दिखता रहेगा। जैसे कोई पेशेंट आज ओपीडी में आया है तो आज की डेट में ही आपको यहाँ डैशबोर्ड पे दिखेगा। तो इस तरीके से है, आप यहाँ से डायरेक्ट किसी पेशेंट को ऐड करना चाहते हैं, अगर वो ओपीडी में है तो आप यहाँ पे चले जाएंगे। एग्जाम्पल की मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। ये ओपीडी का पेज ओपन हो जाएगा और मान लीजिए कि वो पेशेंट ओपीडी आया, पहले भी कभी आ चुका है, तो उसका जो नंबर है आप वहाँ डालेंगे, पेशेंट आईडी जो डालेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा उसका डिटेल। तो वहाँ पर आप उसका एड्रेस कभी बदलता रहता है, इसलिए एड्रेस आप उसमें लेंगे और जिस चीज़ के लिए आया है वो फिर से दोबारा वो चीज़ आप यहाँ डाल के इंटर कर देंगे। और नहीं तो अगर न्यू पेशेंट है तो आप न्यू पेशेंट का नाम डालिए। जैसे कि मैं न्यू पेशेंट का ले रहा हूँ, मैंने कुछ नाम ले लिया, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया। जो भी डिटेल आप इसमें ले करके, जो फीस लगता है उसमें आप फीस अगर कुछ ले रहे हैं तो ले करके आप इसे सेव कर दीजिए। हाँ, अगर आप प्रिंटर से प्रिंट कर देना चाहते हैं तो बिल निकालेंगे तो फॉर्मेट आपका प्रिंट का जो भी रहेगा, जैसे कि आपका जो पेपर पर्चा जो होता है उस पर सारा डिटेल तो प्रिंट ऑलरेडी रहता है, उस पर ये डिटेल प्रिंट होके आ जाएगा। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आप पर्चा यूज करते हैं, उसके हिसाब से आप अपना प्रिंटिंग करवा सकते हैं। दूसरा चीज़ आता है आपका ओपीडी का। आपका हो गया, आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, एक पेशेंट आज आया था, इस नाम से ओपीडी कराया था, तो आपको आज के डैशबोर्ड पे ये दिखेगा। कोई पेशेंट है, मान लीजिए, अभी मैं आईपीडी का बाद में बताऊंगा, फार्मेसी, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी का बता देता हूँ। इसी तरीके से मान लीजिए वो मेडिसिन कुछ लेके जाता है, वही पेशेंट जो आया था मान लीजिए वो अगर आता है तो आप उसका नाम इसमें डाल करके, इस नाम से पेशेंट आया था तो इसका डिटेल आप डाल करके, इसका मान लीजिए दवा भी लेके जाता है, मान लीजिए 500 रुपये का दवा लेके गया है, तो किसी के रेफर भी हुआ है तो यहाँ रेफर का डिटेल भी डाल सकते हैं, आप सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से वो पेशेंट का फिर से वो प्रिंट निकल जाएगा, आपका प्रिंट आउट भी निकल जाएगा कितने का अमाउंट का वो लेके गया है। टोटल 500 का अमाउंट लेके गया है वो। इस तरह से एक ये पूरा प्रिंट ही निकल जाएगा आपका, जो अगर कोई मेडिसिन लेके जाता है, वो पेशेंट आया, रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद फिर दवा कुछ लेके गया, इसी टाइप से मान लीजिए आप वो यहाँ पे इसका मेडिसिन का भी दिखने लगा, वो पैथोलॉजी का भी कुछ कराता है तो उसमें भी सेम आप डाल करके इसका डिटेल ले सकते हैं, कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं इसका। आईपीडी में क्या होता है कि आपको पेशेंट अगर ऑलरेडी ओपीडी कराया हुआ है और आईपीडी में उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो आप यहाँ पे उसका डिटेल डालेंगे। अगर वो पेशेंट ऑलरेडी आया हुआ है तो फिर वो इससे डेटा सब ले आ जाएगा, आपका डिटेल आ जाएगा आपका। नहीं तो न्यू पेशेंट है तो इसमें कैटेगरी इसमें है, या वो मेडिसिनल है, सिर्फ दवा इलाज वगैरह करने के लिए ही आया है, या उसकी कोई सर्जरी से रिलेटेड अगर आप एडमिट हुआ है तो आप सर्जिकल सेट करेंगे। अब मान लीजिए कोई पेशेंट आता है न्यू, एंट्री कर दिए, उसका मोबाइल नंबर हमने कुछ एंट्री कर दिया, जेंडर इसका है, एज ले लिया हमने, फादर नेम, अटेंडेंट वगैरह जो भी इसके रहेंगे उनका डिटेल, ब्लड ग्रुप और इनका एड्रेस डिटेल ले लेंगे। पूरा एड्रेस आप फिल कर सकते हैं इसमें। इस वार्ड में भर्ती हो रहा है, एसी वार्ड, आईसीयू वार्ड, ये सब आप ले लीजिए। मेडिसिनल है, डॉक्टर किसके है,
और कुछ एडवांस में अगर वो अमाउंट जमा करता है, मान लीजिए 5000 जमा कर दिया है एडमिट होने के टाइम पे, तो आप उसको ले लीजिए। और वो रेफर्ड पेशेंट है तो आप रेफर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप पेशेंट को ऐड कर लेते हैं, तो क्या होता है कि आपको प्रिंट निकल जाता है। ये ओपीडी का आईपीडी का आपका जो प्रिंट आउट रहेगा उस पर सेम इसी फॉर्मेट में निकल जाएगा। पेशेंट का डिटेल आ जाएगा, नाम आ जाएगा, एज है, ये सब आ जाएगा। और इसका एक आईपीडी के पर्चे पे जनरेट हो जाएगा, बिल जनरेट हो जाएगा। पेशेंट एडमिट हो गया। जी मैं बता रहा था कि अगर आप पेशेंट का यहाँ से डिटेल वगैरह ले सकते हैं, जो भी पैसा अमाउंट जमा किया है वो आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। ये आपका रहा पेशेंट आईपीडी, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब मान लीजिए वो पेशेंट, आप यहाँ देख भी सकते हैं पेशेंट को जो आया है अभय कुमार नाम से, देखिए 5000 इसका डिटेल दिख रहा है इसमें। और आईपीडी में कोई आता है तो बीच बीच में उससे कुछ पैसा एडवांस में लिया भी जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अभय कुमार का डिटेल यहाँ लीजिए। मान लीजिए उसने फिर से 5000 तो ऑलरेडी उसने जमा किया ही है। उसके बाद फिर उसने जिस डेट को भी जमा किया है, मान लीजिए उसने 10,000 रुपया फिर जमा कर दिया। और रिमार्क में कुछ भी आप डाल सकते हैं इसमें, 8 10,000। और उसके बाद ये एडवांस पेमेंट का जो भी आप रिसीव देना चाहें वो आप दे सकते हैं, तो आपको मतलब एडवांस पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से पेशेंट आया, एडमिट हुआ आईपीडी में, जिस वार्ड में भर्ती करना था उसने किया। उसके बाद आपसे जो भी पेमेंट वगैरह लेना था लिया गया। जब पेशेंट डिस्चार्ज होगा तो आप उससे फाइनल पेमेंट लेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसका पेशेंट का डिटेल आप डाल दीजिए, आईडी नंबर। उसके बाद फिर आप जिस डेट में उसका पेमेंट हो रहा है, हम ले लेते हैं इसको 22 तारीख ले लेते हैं। इसका पेशेंट का सारा डिटेल वगैरह आ गया। और इसने कितना अमाउंट, देखिए आप पहले आप देखेंगे कि पहले उसने 5000 और नेक्स्ट टाइम पे 10,000 तो उसने सबमिट किया था, तो टोटल उसने 15,000 पे कर चुका। तो यहाँ पे वही 15,000 है। ये उसका मोबाइल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है। बाकी सब डिटेल आपको जो भी जो इस चीज़ का चार्ज करना है आप करिए। अगर एडवांस पेड अमाउंट उससे आपके टोटल अमाउंट से कम है तो आप उससे भी अमाउंट लीजिएगा। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कंसल्ट फी का है, आपने लिया। इस तरह से आप हर आइटम को आप ऐड करते जाएंगे। वेंटिलेटर चार्ज जो भी आपने सेट कर रखा है, उसके बाद फिर ड्रेसिंग का जो भी आपने से चार्ज लिया, तो ऑक्सीजन है, मैं इसे अमाउंट ले लेता हूँ, बढ़ा देता हूँ। और जो भी आपको और भी एनेस्थीसिया का है चार्ज 3,000। तो देखिए आपका टोटल कितना हो गया, 1,12,500 टोटल अमाउंट ये हो गया। इस टोटल अमाउंट में आपको पेबल अमाउंट जो है, क्योंकि उन्हें 15,000 पहले से पे कर रखा है, तो इतना अमाउंट इनको पेबल होगा। आप यहाँ पे से प्रिंट पे क्लिक करके बिल जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका बिल जनरेट हो जाएगा। अब फाइनल में देखिए इसमें ऑक्सीजन का जो भी हर अमाउंट, जो भी हर आपका जो सर्विस था उसका रेट इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। जो सर्विस नहीं लिया गया है उसका उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपका जो 0 इसमें अमाउंट 0 दिखा रहा है क्वांटिटी, ये इसका नहीं लिया गया, बाकी इसका लिया गया। आपका ऑक्सीजन का है 5, वेंटिलेटर का है 12,500। तो इनका टोटल इतना पेबल अमाउंट हुआ। ये आप इतना अमाउंट इसका आप रिसिप्ट निकाल सकते हैं, उसके बाद आप इसे कर सकते हैं।
इसमें सारे पेशेंट का लिस्ट दिखेगा आपको, जितने भी पेशेंट आए हुए हैं आपके हॉस्पिटल में उन लोग का पूरा आप लिस्ट निकालना चाहें तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। आपके एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ रहेगा, आप कोई नया एम्प्लॉय इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका डिटेल दे सकते हैं। डॉक्टर हो सकते हैं, कोई प्यून हो सकते हैं, कुछ भी इसमें सारे लोग का डिटेल एम्प्लॉय में ऐड करना होगा। ये सारे एम्प्लॉय का लिस्ट है। आप किसी एम्प्लॉय का नाम वगैरह एडिट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। रिपोर्ट में आप जाके सब देख सकते हैं, आपका टोटल कितना कलेक्शन हुआ है ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से ही मेरा सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हुआ। अगर आपको सॉफ्टवेयर का फीचर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू।